सऊदी अरब में जितने गैर मुल्की रहते हैं, खासकर इंडियन लोग, जो लोग भागे हुए हैं या जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है या जिनका अकामा खत्म हो गया, वो लोग इंडिया जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। तो इस समय आप लोग एमबीसी के थ्रू आसानी से जा सकते हैं। किस तरह आप एमबीसी के थ्रू जाएंगे, जो कि आपको कभी भी कुछ नहीं करता है, और अगर आप घर बैठे भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा जिससे आप आसानी से अपना सऊदी अरब से इंडिया जा सकते हैं। तो पूरी अपडेट स्कैम मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी अरब में जो गैर मुल्की रहते हैं, खासकर इंडियन लोग, अगर जिनके पास अकामा खत्म हो गया है या हुरूब लगा हुआ है या फिर भाग गए अपनी कंपनी या कंपनी के पास, तो वो लोग अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो किस तरह से आसानी से जा सकते हैं, जो कि उनको फिर बैन भी नहीं लगेगा। यानी जो 3 साल 5 साल का जो बैन है वो भी नहीं लगेगा और फिर वो दोबारा आ सकते हैं सऊदी अरब, यानी पुरुष निहाई लगा के जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपका अकामा खत्म हो गया है या आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है या आप अगर सऊदी भाग चुके हैं अपनी कंपनी या कंपनी के पास से, तो फिर सबसे पहले आपको एमबीसी से राब्ता करना होगा। आप एमबीसी से या ऑनलाइन भी राब्ता कर सकते हैं, जैसे कि आप उनके फोन नंबर भी कॉन्टेक्ट पे उससे बात कर सकते हैं, या फिर आप एमबीसी में जाकर लाइन लगा के भी वो काम कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर, एक ऑनलाइन फॉर्म है एमबीसी का, वो भी आप अपने घर बैठे भर देंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब उसके लिए आने के लिए आपको महीना भी लगता है, 2 महीना भी लगता है या 2.5 महीना भी लगता है, क्योंकि एमबीसी में इतने ज्यादा काम पेंडिंग होते हैं कि उसमें टाइम लग जाता है। तो जो भाई लोग ऐसा काम करते हैं एमबीसी के थ्रू कि मैंने फॉर्म भर दिया, मैं जाके वहां अप्लाई कर दिया, लेकिन मेरा 2 महीना हो गया, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो भाई आपका काम होगा, ऐसा नहीं है काम नहीं होगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि एमबीसी में बहुत ज्यादा मतलब लोगों का काम रहता है पेंडिंग में, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो जो कि आपके मोबाइल पे जब मैसेज आ जाए उसके बाद आपका अपना जो भी आपके पास पासपोर्ट है या जो एमबीसी से आपको कागज मिलेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, वो लेके आप एमबीसी पहुंच जाइए, वहां से आपका पुरुष न्याय लगेगा और अपने देश चले जाइए इंडिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर लेकिन इसमें कुछ भाइयों का ऐसा है जो लोगों के ऊपर फाइन बाकी है या उनके ऊपर कोई केस, यानी केस के चलते वो यहाँ फंसे हुए हैं, तो वो लोग हमेशा के लिए डिपोर्ट हो जाएंगे। यानी उनको 3 साल भी बैन लगता है, 5 साल भी बैन लग सकता है या हमेशा के लिए डिपोर्ट भी हो सकता है। अगर आपके ऊपर कुछ भी नहीं, केवल आपका अकामा खत्म हुआ है, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, चोरी का नहीं, कोई भी केस नहीं है आपके ऊपर, आप एकदम फ्रेश है, खाली अकामा आपका नहीं रिन्यूअल हुआ है, तो आपका जब एमबीसी से क्रूज निहाई लगेगा तो आप आसानी से फिर दूसरे वीजा पर सऊदी अरब आ जाए। ऐसा नहीं है, चाहे वो अब एमबीसी से आपका क्रूज निहाई लगे या आपका कपिल लगाए, वो दोनों सेम ही होता है, लेकिन बस आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि भाई कुछ भाई ऐसा बोल रहे हैं मैं भाग गया, मेरा कपिल ग्रुप में डाल दिया, तो क्या मैं दोबारा? तो नहीं भाई, ग्रुप वालों के लिए कुछ साल के लिए बैन हो जाएगा, 3 साल बैन हो जाए, 5 साल बैन हो जाए। आप जब एमबीसी से आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको एमबीसी वाले बता देंगे ये चीज कि आप कितने साल सऊदी अरब नहीं आते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है ठीक है, नहीं तो अगर आपको वो लोग व्हाइट पासपोर्ट बना के दे रहे हैं तो भी आपको बैन लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं तो भी नहीं जा सकते, बस एमबीसी से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वहां से आपको व्हाइट पासपोर्ट मिल जाएगा जाने के लिए। बस आपको उसमें फिर आप सऊदी अरब नहीं आ सकते। अब वो हमेशा के लिए भी बैन हो सकता है या 3 साल या 5 साल, जितना मतलब एमबीसी वाले बताएंगे वो आपके ऊपर जिस हिसाब के रहेगा उस हिसाब से यह कानून लगता है, ये समझ लीजिए। तो आपका अगर यह कामा ही खाली खत्म होगा और आपका रिन्यूअल नहीं है या आपका कभी रिन्यू नहीं कर रहा है कंपनी भी, तब आप आसानी से एमबीसी के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप यही जेल के थ्रू जाएंगे सऊदी अरब में, अगर आप जेल में पकड़े जाते हैं और जेल के थ्रू जाएंगे तो आपको कन्फर्म है सालों के लिए बैन लग जाएगा। हो सकता है लाइफ टाइम भी आपको बैन लगता है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितने साल का बैन लगा हुआ है या हमेशा के लिए सऊदी अरब से बैन लगेगा। क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं कि ज्यादा वो झंझट नहीं पालना चाहते हैं, सोचते हैं छोड़ो हम जेल के थ्रू ही चले जाएं। जेल के थ्रू बहुत सारे भाई लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने भी कई लोगों को भेजा है जेल के थ्रू, जो कि मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मेरा एक दोस्त है वो करता है, मैं उसको दे देता हूँ, वो अपना भेजता है किसी तरह से, उसमें कुछ पैसे भी खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में जेल के थ्रू चले जाते हैं, उसमें पहले ये लोग जो यहाँ से जो पकड़वाते हैं वो लोग पैसा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का वो लोग काम
एमबीसी के थ्रू ही हो, जब आप जेल चले जाते हैं तो जेल वाले जवाजात सब मिलके अपना काम कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब भी अगर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, आपका केवल इकामा नहीं रिन्यूअल हो रहा है, तब आप एमबीसी के थ्रू ही जाके मतलब रिहाई लगवा सकते हैं। अब उसमें टाइम भी लग सकता है, उसको कोई वो नहीं है, किसका महीने में भी हो जाता है, किसका 20 दिन में भी हो जाता है, किसका 1.5 महीने में भी होता है, 2 महीने भी लग जाता है, किसी का 2.5 महीना भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत काम हो जाता है, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ कि कई भाइयों का तो 20 दिन के अंदर ही उनका कंफर्मेशन आ गया और वो फिर 1 महीने के अंदर अपने देश चले गए। लेकिन कुछ भाइयों का 2.5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ नहीं आ रहा है मैसेज, क्योंकि जब मैसेज आएगा उसके बाद ही आप एमबीसी को जाना है। तो ऐसा नहीं, आप लोग घबराए नहीं, आपका काम होगा ही होगा अगर आपने एमबीसी करवा लिया है। तो अगर जितने भी इंडियन खास कर रहते हैं, अगर उनका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसमें वो अपने देश जाना चाह रहे नहीं जा पा रहे, तो आप लोग इस समय एमबीसी से राब्ता कीजिए, चाहे जिस शहर में हो, सऊदी अरब में, रियाद में हो, जिद्दा में हो, दम्माम में हो या कहीं भी हो, आप वहाँ के एमबीसी से कॉन्टेक्ट कीजिए। लेकिन आपको उसी एमबीसी से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। ये बात समझ लीजिए कि आप अगर फर्स्ट बार जिस एयरपोर्ट पर उतरे हैं वहीं आपको उसी के एमबीसी में जाना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप रियाद में उतरे हैं तो रियाद के एमबीसी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर आप जिद्दा में उतरे हुए हैं और आप रियाद काम कर रहे हैं तो आप रियाद के एमबीसी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो नहीं, आपको फिर जाना होगा जिद्दा, वहां के एमबीसी से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप जिद्दा में फर्स्ट बार उतर गए और आप रियाद के एमबीसी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर वो आपका रिजेक्ट भी होता है, तो आप वहीं जाके आपका वहां से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एमबीसी में बहुत तेजी से काम चालू है, तो आप लोग आसानी से जाके करा सकते हैं घर बैठे। ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरे तो घर बैठे आपका काम हो जाएगा। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने नहीं आता है तो आप डायरेक्ट एमबीसी चले जाएंगे, उसके बाद वहां से आपका काम हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए अल्लाह हाफिज।